हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड सीजी बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी जीव विज्ञान का प्रायोगिक परीक्षा वाइवा प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे इसके बारे में इस वीडियो पर गाइड करने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक मिलेगा कम्युनिटी पोस्ट पर, वहां पर जाकर टैप करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट पर सजेस्ट आउट करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन 1 में मेजर एक्सपेरिमेंट होगा जहां पर डीएनए का आइसोलेशन टॉपिक्स आपको दिए होंगे या फिर किसी अदर टाइप्स के आपके टॉपिक दिए होंगे तो उनके लिए वाइवा क्वेश्चन जो एक्सटर्नल किस तरीके से पूछ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि इसी के क्वेश्चंस पूछे, लेकिन टॉपिक्स इसी तरीके से ही होगा। मुख्य प्रयोग है डीएनए का पृथक्करण। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? तो डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का अगर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो दूसरा उसका किस तरीके से बन सकता है आपको याद रखना है। कुछ रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, ये तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया। व्हाई डू वी यूज चिल्ड एथेनॉल इन डीएनए आइसोलेशन? डीएनए पृथक्करण में हम ठंडे इथेनॉल अल्कोहल का उपयोग क्यों करते हैं? इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठंडे इथेनॉल डीएनए को अवक्षेपित यानी कि प्रेसिपिटेट करने में सहायता करते हैं ताकि वे महीन धागों के रूप में दिखाई दे सके। उसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन ऑफ लिक्विड सोप डिटर्जेंट इन द एक्सपेरिमेंट? इस प्रयोग में लिक्विड सोप या डिटर्जेंट का कार्य क्या है, उसको आप किस तरीके से बता सकते? तो यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली को घोल देता है जिससे डीएनए बाहर निकल सके। आपने किस पादप सामग्री का उपयोग किया है तो वो डिपेंड करेगा आपने क्या लिया है। जो आपने उपयोग किया उसका नाम बताना, जैसे पपीता होगा तो पपीता बताएंगे, पालक होगा तो पालक, केला होगा तो केला को बताएंगे। तो नरम ऊतकों को कुचलना आसान होता है। डीएनए की मूल इकाई क्या होता है? इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा सेक्शन के लिए। न्यूक्लियोटाइड होता है। अब माइनर एक्सपेरिमेंट की बात करें जहां पर आपका क्वाड्रेट मेथड यूज किया जाता है पारिस्थितिकी के बारे में, तो यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है? समष्टि घनत्व क्या है? एक निश्चित समय अंतराल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में किसी प्रजाति के व्यक्तियों की संख्या को ही क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। उसके बाद है समष्टि घनत्व का सूत्र पूछा जाता है व्यक्तियों की कुल संख्या अपॉन अध्ययन के लिए क्वाड्रेट्स की कुल संख्या होता है। क्वाड्रेट्स क्या होता है? तो यह एक चौकोर ढांचा आमतौर पर 1 मीटर गुना 1 मीटर होता है जिसका उपयोग मैदान में पौधों के नमूने लेने के लिए किया जाता है। इस तरीके से आपको बताना है। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फौना? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका वाइवा सेक्शन पर पूछा जाता है। फ्लोरा रेफर टू प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन एंड फौना रेफर टू एनिमल्स। इस तरीके से आपको आंसर करना है। किसी भी आंसर्स को आपको नो नहीं करना है, यस नहीं करना है। आपको जो पता है वो बताना है आपको वाइवा एक्सटर्नल के सामने, ताकि आपके इंप्रेशन बना रहे एक्सटर्नल के लिए। उसके बाद है आपका सेक्शन 3 में स्लाइड प्रिपरेशन मिटोसिस एंड पोलन ग्रेन के ऊपर आपको क्वेश्चंस हो सकते हैं और ये आपके टॉपिक्स बुक के सिलेबस पर भी है। पोलन जर्मिनेशन पराग अंकुरण के बारे में, तो यहाँ पर आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर यानी कि एक्सटर्नल पूछ सकते हैं। पराग कण क्या है? तो पराग कणों का फूल के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। शॉर्ट बोलना है क्योंकि वाइवा में आपको ऐसा नहीं कि लॉन्ग टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आपको किया जाएगा। शॉर्ट आंसर आपको करना है ताकि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। स्लाइड पर पराग अंकुरण को प्रेरित करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो बोरिक एसिड या सुक्रोज का घोल आमतौर पर किया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चंस और है, एक पराग नलिका कितने नर युग्मक ले जाती? तो 2 नर युग्मक ले जाती। इस तरीके का आपका आंसर छोटा मोटा आसान लेवल का क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद प्याज की जड़ में समसूत्री विभाजन अगर कराए होंगे तो आपको देख सकते हैं। हम
समसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए प्याज की जड़ के शीर्ष का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जड़ के शीर्ष में विभज्योतक ऊतक मेरिस्मेटिक टिश्यूज होता है जहां कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती है। गुणसूत्रों को रंगने के लिए किस अभिरंजन यानी कि स्टैन का उपयोग किया जाता है? एसिटोकार्मिन का उपयोग किया जाता है। फिर आपका जो क्वेश्चन है, गुणसूत्र किस अवस्था में सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर होगा मेटाफेज अवस्था पर। फिर है व्हाट हैपन इन एनाफेज। एनाफेज यानी कि पश्च अवस्था में क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। फिर आपका स्पॉटिंग आइडेंटिफिकेशन में आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जहां पर कौन से टॉपिक है जहां पर स्पॉटिंग आपको पूछे जा सकते हैं? डिसीज कॉसिंग ऑर्गेनिज्म, रोगजनक जीव के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस पर भी है। एस्के रिस को पहचानी, या कौन सा रोग फैलाता है? यह एक गोल कृमि यानी कि निमेटोड है। इसके एस्कारियासिस रोग होता है। फिर मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु का नाम प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है। फिर है आपका दाद किसके कारण होता है? कवक जीनस होता है इसका माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइकोफाइटिन। फिर आपका है एंटामीबा हिस्टोलिटिका कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अमीबता यानी कि अमीबिक पेचिस का रोग उत्पन्न करता है। तो आपको डिसीज रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर आपको कराए होंगे तो। फिर अनुकूलन और विकास से क्वेश्चन आपको, एडॉप्टेशन एंड इवोल्यूशन से आपके टॉपिक पूछे जाएंगे। व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन एंड गिव एग्जांपल। समझात अंग क्या होते हैं? ऑर्गन्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। आपको छोटी लैंग्वेज पर बताना है, ज्यादा घुमा फिरा के आपको आंसर नहीं करना है। फुल लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड विंग्स ऑफ अ बैट। एनालॉगस से भी उसी तरीके से आपको आंसर करना है। ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स विद द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट सिमिलर फंक्शन। एग्जांपल विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बर्ड। आपने पढ़ा है तो ये आप आंसर आसानी से कर पाएंगे। फिर है मरुद्भिद कैक्टस में अनुकूलन को पहचानिए। पानी की कमी को रोकने के लिए पत्तियां कांटों में बदल जाती, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी चीजें पूछी जाती है उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, चाहे उसके बारे में आपको थोड़ा भी पता क्यों ना हो। फिर आपका प्रजनन और आनुवांशिकी से भी क्वेश्चंस आपको लिए जा सकते हैं, जहां पर आपको ध्यान रखना है। ब्लास्टुला अवस्था क्या है? तो ब्लास्टुला के बारे में पता होना जरूरी। इट इज अ होलो स्फीयर ऑफ अ सेल फॉर्म ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मैमल्स। इसके बारे में आपको आंसर करना है। फिर आपको दिया गया क्वेश्चन, वंशावली चार्ट में वर्ग, चौकोर और वृत्त क्या दर्शाते हैं? तो इस तरीके से आपके दिमाग को घुमाने वाले क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। वर्ग नर को दर्शाता है और वृत्त मादा फीमेल को दर्शाता है। विपुंसन क्या है? तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर द पोलन मैच्योर टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। यानी कि द्विलिंगी पुष्प से परागकणों के परिपक्व होने से पहले पराग कोष को हटाना ताकि स्वपरागण ना हो सके। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहां से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि वाइवा वाले क्वेश्चंस आपको किस तरीके से पूछ सकते हैं। आपको ये बातें आपको ध्यान रखना है, आत्मविश्वास रखना है, स्पष्ट बोले, आंखों में देखकर बात करना है। आपको कोई भी चीजें नहीं पता है तो मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहे क्वेश्चंस ये हो सकते हैं, इनके आंसर ऐसे हो सकते हैं, आपको बचना है, अवॉइड करना है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर आपका है अपने प्रोजेक्ट को जाने। अधिकांश परिरक्षक आपके क्या करते हैं? प्रोजेक्ट के बारे में शुरुआत करते हैं, इसका उद्देश्य, निष्कर्ष और सिद्धांत आपको याद कर लेना है। डोंट ब्लफ यानी कि गलत ना बताए। यदि आपको उत्तर नहीं पता तो विनम्रता से कहे क्षमा करें सर मैम मुझे अभी ये याद नहीं आ रहा है। इस तरीके से शब्दों का आप यूज करेंगे ताकि आपके जो इंप्रेशन है वो बना रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक ऑन द कम्युनिटी टैब।